महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? एक प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों के बीच सदा युद्ध चलता रहता था। देवता अमृतत्व की प्राप्ति के लिए चिंतित थे, क्योंकि असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने समाधान बताया, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने वाला अमर हो जाएगा। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था। इसमें असुरों की भी सहायता चाहिए थी, क्योंकि मंथन के लिए विशाल बल की आवश्यकता थी। समुद्र मंथन और अमृत कलश। देवताओं ने असुरों से संधि की और अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मथा गया। मंथन से कई बहुमूल्य रत्न, धन, ऐश्वर्य और अंत में अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे हड़पने की चेष्टा की। वे चाहते थे कि केवल वे ही अमर हों और देवताओं को नष्ट कर दें। ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को सुरक्षित करने के लिए लीला रची। अमृत की बूंदें और कुंभ पर्व। जब देवता अमृत कलश लेकर भागे, तब असुरों ने उनका पीछा किया। इस दौरान 12 दिन और 12 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ, जो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। इन पवित्र स्थलों पर अमृत गिरने के कारण यहाँ हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ की परंपरा और आस्था। तब से लेकर आज तक हर 12 साल में इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। कुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, अध्यात्म और मानव कल्याण का महोत्सव है। इस प्रकार महाकुंभ का आयोजन अमृत की उस दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं और असुरों की संघर्ष, धर्म और अधर्म की लड़ाई और भगवान विष्णु की अद्भुत लीला की याद दिलाती है। जय गंगे, जय कुंभ।